एक छोटे से शहर में एक पुरानी लाइब्रेरी थी जो अब खंडहरों में तब्दील हो चुकी थी। इस लाइब्रेरी को उसके पुराने और रहस्यमयी माहौल के लिए जाना जाता था। वहां पर कई लोग कहते थे कि लाइब्रेरी में एक शापित किताब थी जिसे पढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रहता था। लाइब्रेरी के एक कोने में एक पुरानी अलमारी रखी हुई थी जिसमें धूल जमी हुई थी और दरवाजे पर जंग लग चुकी थी। यह अलमारी लंबे समय से बंद पड़ी थी। एक दिन एक युवा शोधार्थी सौरभ ने लाइब्रेरी की खोजबीन करने का फैसला किया। उसे इतिहास में रुचि थी और उसे उस पुराने संग्रह की जांच करनी थी। सौरभ ने अलमारी को खोला और एक पुरानी किताब उसकी नजरों के सामने आई। किताब का कवर बहुत ही अजीब था। उस पर कुछ रहस्यमयी प्रतीक और काले रंग की लकीरें थीं। सौरभ ने किताब को खोला और पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने पहले पन्ने को पलटा, अचानक हवा की एक ठंडी लहर चली और लाइब्रेरी के वातावरण में अजीब सी सन्नाटा छा गई। किताब के पन्ने पलटते ही सौरभ को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। पहली बार उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे रात की अंधेरी स्याही लाइब्रेरी में फैलने लगी। किताब की पढ़ाई के साथ साथ सौरभ की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। रात के समय सौरभ को अपने कमरे में अजीब घटनाएं होने लगी। दरवाजे खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगे, लाइट्स फ्लिकर करने लगी और उसे अजीब अजीब सपने आने लगे। एक रात सौरभ ने महसूस किया कि कोई उसकी छाया में छिपा हुआ है। उसने जल्दी से किताब को बंद किया और लाइब्रेरी की ओर भागा। लाइब्रेरी में लौटते ही सौरभ ने देखा कि किताब के पन्ने खुद ब खुद पलट रहे थे। उसने किताब को अलमारी में वापस रखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, लाइब्रेरी की लाइट्स जलने बुझने लगीं और दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। सौरभ ने डर के मारे किताब को छोड़ दिया और वहां से भाग गया। उसने अपनी कहानी गांव वालों को बताई और सभी ने मिलकर उस लाइब्रेरी को बंद कर दिया। आज भी उस पुरानी लाइब्रेरी में वह शापित किताब वहीं रखी है। कहते हैं कि वह किताब अब भी रहस्यमय रूप से खुलती और बंद होती रहती है, और जिसने भी उसे पढ़ने की कोशिश की, उसकी जिंदगी में अजीब और खौफनाक घटनाएं घटती हैं। क्या आप उस किताब का सामना करने की हिम्मत रखते हैं? अगर आपको हमारी डरावनी कहानियां पसंद आ रही हैं और आप और भी खौफनाक कहानियां सुनना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारी नई वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल सके। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।